और फिर वो बर्तन जाना हनुमाना, बोला वचन विगित हनुमाना अभिमाना। हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को आपने कैसे किस तरह जलाया। हनुमान जी प्रभु का प्रसन्न जाना और अभिमान वचन बोले, शाखा के बड़ी शाखा मृग के बड़ी मनुषाए, शाखा ते शाखा पर जाए, ना देते आटक पुरजारा, निश्चर गण बधि विपिन उजारा, सो सब तब परताप रघुराए, नाथ ने कछु मोरी प्रभुताई। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है, वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांग कर सोने को नगर को जलाया, राक्षसगण को मारकर शोक वन को उधार डाला, यह सब तो श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है नाथ, इसमें मेरी प्रभुता बढ़ाई कुछ भी नहीं। ताकऊ प्रभु कुछ अगम ने, जहाँ पर तुम्हें अनुकूल, तब प्रभाव बड़वान लय, जा रही सकल कहु तोलत आवत, रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, संत श्रोमणि देवरा बाबा की जय। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वा नल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भक्ति अति सुख ये दायने, देव कृपा करी अने पायने, सुन प्रभु परम तरल कपिवानी, ये मृत्यु तब कहो भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाले अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी के अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब भगवान श्री रामचंद्र ने हे मस्तु ऐसा ही हो ऐसा ही कहा। ओम राम सुभाव जय जाना, ताए बजनो तदि भावने आना, जय समाद जा तोर आवा, रघुपति चरण भक्ति सोई पावा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं अच्छी बात। यह स्वामी सेवक का समाध है, जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति आ गया। सुनो प्रभु वचन, सुनो प्रभु वचन कहे कृप बंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा, तब रघुपति कपि पतय बोलावा, कहा चले कर करहु बनावा। भगवान की वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कर श्री राम जी की जय हो, श्री राम जी की जय हो, श्री राम जी की जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब के कारण कीजे, तुरंत कपित आयुष दीजे, कौतुक देखे तो मन बहु हरसी, नवते भवन चलो सुरहरसी। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर हर्षित होकर आकाश में अपने अपने लोक को चले गए। कपिपति बेगी बोलाए, आए जो तप जोत, नाना वर्ण बातुल बल, वानर वालु भरूत सियावर, रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो देवरा बाबा की जय। वानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया और सेनापति के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं, उनमें अतुलनीय बल है। पद पंकज नावै सीधा, कर जाओ बालु महाबल कीसा, देखै राम सकल कपि सेना, जतै कृपा करी राजीव नैना। भगवान के चरण कमलों में सिर नवाते, महान बलवान रीछ और वानर गरज। श्री राम जी ने वानरों की सेना को देखा
तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्व उनकी और दृष्टि डाल। राम कृपा बल पाई कपिंदा, वै पक्ष जुत मनो गिरिंदा, हरति राम तब कीन पयाना, सगुन वै सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानव पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान कूच किया। अनेक सुंदर और सुख शकुन हुए। जातु सकल मंगल में केते, तातु पयान सगुन नीते, पूर्व पयान जाना बैदेही, हर कई बाम अंग जनु कई देही। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है। लीला की मर्यादा। भगवान के प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाम अंग फड़कने लगे और फड़क फड़क कर कहते थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। जोई जोई सगुन जान के होए, असगुन भयो रावण सोए, ना चला कटको को बरने पारा, गर्जई बानर बालू अपारा। जानकी जी को जो शकुन होते वही रावण के लिए अब शकुन होने चल लगे। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता। असंख्य वानर भालू गर्जना कर रहे हैं। नक आयुध गिरिपाद पधारे, चले मां गगनमय इच्छाचारी, के नाद वालो कपि करई, डगमगाए दिग्गज चकराई। नख ही जिनके अस्त्र है और वे इच्छा अनुसार सर्वत्र विरूप चलने वाले रीत वानर पर्वत और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने दिशाओं के हाथी विचित्र होकर चिंगाड़ रहे हैं। चक्रय दिग्गज डोल मय गिरलोल, तागर खर बर मन हत तव गंधर्व सुर मुनि, नाग किन्नर दुख डरे, कट कटई मर कट बिकट बट बहु कोटि कोटि निधावै। जय राम परवन प्रताप कोतल, नाथ गुण गण गावै। सही सकन बार उदार आई, पति बार बार मोई, कह धतन पुनि पुनि कमट प्रट कठोर तो किमि सोई। रघुवीर रुचिर पर्यान परस्तति जानी, परम सुहावनी, जनु कमट कर पर सर्प राज सो, लिखित अवे चल पावनी। दिशाओं के हाथी चिंगारने पत्नी ढूंढने लगे, पर्वत चंचल कांपने लगे और समुद्र खलबला। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सबसे। अब हमारे दुख टल गए हैं। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं, करोड़ ही दौड़ रहे हैं। पर्वतनाथ कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा पुकारते हुए गुण समूह को गान गा रहे हैं। उदार परम श्रेष्ठ महान सरप्राज सेठ जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। ये बार बार मोहित हो जाते, घबरा जाते, पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते हैं अर्थात बार बार दांतों को गड़गड़ा के कच्छप की पीठ पर लकीर से खींचते हुए कैसे शोभाते हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहानी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा कि सर्पराज सेठ जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे। ए विधि जाई कृपा निधे, उतरे सागर ते, जैते लागे खान फल, बाल विपल कपि बीरत आवर। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की। इस प्रकार के परिधान भगवान श्री राम की समुद्र पर अनेकों रीछ और पारा जहाँ जहाँ तहाँ फल खाने लगे। वह निशाचर रहे सतंका, जब ते जारी गयो कपिलंका, निज निज गृह तब करे विचारा, नहीं निशिचर कुल केर उबारा। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका जला कर गए हैं, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे और अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का उपाय नहीं है। जात दूत बल वर्णि न जाए, ते आए पुर कवन बनाए, दो तन तन तुन पुर जनवानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत का बल का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन कौन भलाई होगी। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी।
दूतियों से नगर निवासी के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहती जोरी कर पति पग लागे, बोले बचन नीति रत पागे, कंद करत हरि तन परिहारहु, मोर कहा अति हित ही धरहु। मैं एकांत में हाथ जोड़कर रावण के चरणों में पड़ने लगी और नीति रथ से भरी हुई वाणी बोलने लगी, हे प्रियतम, श्री हरि के भगवान से बैर छोड़ दीजिए, मेरे कहने को अत्यंत हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समझुत जात दूत कई करणे, सर्वै गर्व रजनी चर धरणे, तातु नारि निज तत्व बोलाई, पटवौ कंठ जो चहो बनाई। दिन की दूत की करनी को विचार कर दुश्मन करते राक्षसों की तो के घर गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि मेरा भला चाहते हो तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाये, सीता तीत निता तम आए, और सुनो नाथ सीता बिनु दीने, इतने तुम्हार शंभु अज की। जय सीताराम। सीता आपके कुल रूपी कमल के वन को दुख देने वाली है और जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दे दीजिए, लौटा दीजिए, बिना शंभु ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम बाण आई गण तरित, निकर निताचर भेद, जब लगेगा ततन तब लगे, जतन करो तजिते गति आवर। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो संत शिरोमणि देवरा बाबा की जय। श्री राम जी की बाण समूह के समान, राक्षसों के समूह मेढक के समान, जब तक वे निगर्सने लेते निगलने जाते तब तक हट छोड़कर उपाय कर लिए। सर्वन सुनि सटता करिबाने, पीसा जगत विदित अभिमानी, सब स्वभाव नारी कर साचा, मंगल बहु महु बहु भय मन अति कांचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती हो, तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। जो आवै मर कट कट काए, जय विचारे निशेचर काए, कंपै लो कप जाके त्राता, तातु नारी सभीत बड़ी हाथा। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे रातों से खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगी। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते उसकी स्त्री डरती है। यह बड़ी हंसी की बात है। अतिकाय बेतिताए और लाए, चले तबा ममता अधिकाय, मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयो कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहा हंसकर, उसे हृदय से लगा लिया। ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। नंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी, पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। बैठे तब कबरी अति पाए, सिंधु पार सेना तब आए, बुझति तत्व उचित मत कहु, ते तब हंसे मृष्ट करी रहु। जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के पार आ गई। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कीजिए, अब क्या करना चाहिए। तब सब हंसे तो बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। तब त्रमनाए, नरवा नर कैले कैवाए, मंगल भवन अमंगल हारे, उमा सहित जपो त्रिपुरारी। अपने देवता और राक्षसों को जीत लिया है, तब कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य बालक किस गिनती में। सचिव वैद गुरती ने जो प्रिय बोले, भयात राज धर्म तरतीने, कर होय बे गई नाथ सियावर। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। मंत्री जी वैद गुरु तीन यदि अप्रसन्नता या भय लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठाकुर से कहने लगते हैं, तो क्रम से राज्य, शरीर और धर्म इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है।
सोई रावण कहु बनहि ताये, अस्तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जानि विमुख चने आवा, भ्राता चरण शिशु तेहि लावा। रावण के लिए वही सहायता सहयोग आ बनी। मंत्री उसे सुनाकर मुंह पर स्तुति करते हैं। इस समय अवसर जानकर विभीषण जी आए, उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुनि सिर नाई बैठ निधि आसन, बोला वचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछे मोहि बाता, मति अनुरूप कहो निज ताता हित ताता। फिर सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए। आज्ञा पाकर बोले, हे भाई, हे कृपालु, आप मुझसे बात राय पूछिए तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपकी भलाई की बात कहूँगा। जो आपन चाहे कल्याणा, सो जते तुम ते तुम गति सुखनाना। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजो चहोती के चंद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर जस, शुभ बुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार की सुख चाहता है, वह ही स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही नहीं देखते। 14 भुवन एक पति होए, बोध द्रोह दृष्टि नहीं सोए। गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ फल कहि न को। 14 भुवनों का एक ही स्वामी है, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों को समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा सा भी लोभ क्यों न हो, तो भी कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ तब, नाथ नरक के पान। सब परियारी रघुवीर भजऊ, भजऊ जय संत सियावर। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। तो देवरा बाबा की जय। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते, इन सबको छोड़ करके भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करना चाहिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, पुण्य तर कालो कर काला। ब्रह्मणा में अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। तात राम मुनियों के राजा नहीं है, राम मनुष्यों के राजा नहीं है, वे समस्त लोगों के स्वामी और कालों के काल भी है। वे संपूर्ण ऐश्वर्य जस श्री धर्म वैराग्य ज्ञान का भंडार है। भगवान है निरामय विकार है, अजन्मा व्यापक अजय अनादि और अनंत ब्रह्मा है। गोध्वज दयनु देव हितकारी, कृपा तेन्दु मानत तनुधारी। जन रंजन वंजन कल व्राता, वेद धर्म रख चक सुनु भ्राता। और कृपा के समुद्र भगवान ने प्रति ब्राह्मण गो और देवता को हित करने के लिए मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले, वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताई बायोरिता तजनायो माता, पनारति वंजन रघुनाथा। देवनाथ प्रभु कहो वैदेही, भजो राम बिनु हेतु सनेही। बैठे बैर त्याग करके उन्हें मस्तक नवाइए। वे श्री रघुनाथ जी शरणागतों के दुखों को दूर करने वाले हैं, और वे नाथ उन पर सर्वेश्वर दान की दी उनकी दे दीजिए। बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजेंगे, भजना चाहिए। शरण गए प्रभुताऊ न त्यागा, वित द्रोह कद अद जय लागा। जातु नाम तिर ताप न सावन, सोए पर समझो जी राम। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगता है, शरण जाने पर गुरु उसका त्याग नहीं करते। जिसका नाम तीनों तापों को नाशों को करने वाला है, वे भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। रावण हृदय से यह समझ लीजिए। बार बार बदला गयो, बनो करो दत तीर। बारी हरि मान मोह मद, बजो कौशला देश सियावर। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। संत श्रोमणी देवरा बाबा की जय। हे दशरथ, मैं बार बार आपके चरण लगता हूँ, विनती करता हूँ कि मान मोह मद को त्याग करके आप कौशल पर श्री राम जी का भजन कीजिए।
मुनि पुलसित निज से चेतन कही पटाइए बात, तुरंत तुम्हें प्रभु तने कही पाई सुअवसर तात सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो देवरा बाबा की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय हनुमान, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय हनुमान, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय हनुमान। मुनि पुलस्त्य ने अपने शिष्य के साथ यह बात कहलवाई। इतना सुंदर अवसर पा करके मैंने तुरंत ही बात प्रभु के आपसे कह दी। माल्यवंत अति सचिव ये चाना, तातु वचन सुनि अति सुख माना, तात अनुज तव नीति विवेचन, सो उर्धर जो कहते विभीषण। माल्यवंत नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने विभीषण के वचन सुनकर के बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई विभीषण नीतिपूर्ण बातें कह रहे हैं और उनको आपको मानना चाहिए। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपोत करत कहत सट दो, तोरण करो या है को, माल्यवंत गृह गयो गौरी, कई विभीषण पुनि कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा का बखान कर रहे हैं, यहाँ और कोई नहीं, ने दूर करो मेरी आंखों से। तब माल्यवंत तो घर लौट गया और विभीषण